Good evening, everyone. My name is Mohan Kumar, and welcome to this batch. Basically, I'm going to deal with the TGT English syllabus. So, we are going to discuss the syllabus of TGT English. आज हम चर्चा कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो आपसे टीजीटी के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, जो प्रश्न पूछे जाएंगे, एक्चुअली उनका सिलेबस क्या है। देखा जाए तो 2022 के लिए अभी कोई तय सिलेबस नहीं है, लेकिन हम प्रीवियसली जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए गए थे तो उनमें जो सिलेबस था उसके हिसाब से ही हम आने वाले सिलेबस को भी एज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में क्या है। सबसे पहला जो सेक्शन जो हमें कवर करना है वो है डेवलपमेंट्स ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। डेवलपमेंट्स ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। Developments of Indian writings in English। तो ये हमारे सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है जिसे हम डिस्कस करेंगे, और इस सेक्शन में भी हमें पोइट्री, नॉवेल, नॉन फिक्शनल प्रोज, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, लिटरेचर और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इन सभी का डिस्कशन करना है। इसमें जो पहले जो सिलेबस तय किया गया था उसमें यह भी चर्चा किया गया है कि ये कब से कब पूछा जाएगा। तो ये 19th सेंचुरी के बिगिनिंग से, यानी कि सिलेबस में दिया गया था 1830 टू प्रेजेंट। अब जाहिर सी बात है कि जो इंडियन राइटिंग्स डेवलप हुए, ठीक है, उनका जो एरा रहा है, युग रहा है, वो लगभग मिड ऑफ द 19th सेंचुरी से शुरू होता हुआ प्रेजेंट एरा तक चल रहा है, और ये आगे भी जारी रहेगा। जाहिर सी बात है कि ये मिड ऑफ द 19th सेंचुरी यानी कि लगभग 1830 से शुरू होता हुआ जब आगे बढ़ा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश रेन जो इंडिया में था, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत जो भारत में थी, उसी के प्रभाव से इंडियन राइटिंग्स शुरू हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं एक मेजर रीजन ये भी रहा है, और इसलिए सिलेबस में दिया गया है कि 1830 से लेकर वर्तमान तक में जो भी इंडियन राइटिंग्स जो इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिखे गए हैं, उनके बारे में आप अध्ययन कर लें, स्टडी कर लें। तो हमें यह क्लियर करना चाहिए, यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि हमें पढ़ना है पूरा, क्योंकि बिना पूरा पढ़े हम एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अभी देखते हैं हमारा सेकंड जो सिलेबस में हमारे जो पॉइंट है, जो डिस्कस करना है हमें, जो पढ़ना है, वो क्या है? वो है ग्रामर। हाँ, बिल्कुल सही, ये है ग्रामर। तो ग्रामर का जो सेक्शन है गाइस, इस सेक्शन में आपको सब कुछ पढ़ना है। वैसे तो सिलेबस में मेंशन किया गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, ठीक है, लेकिन आप सिंपली आप इस बात को समझ लीजिए कि यदि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट का मतलब ही क्या हुआ? कर्ता। सब्जेक्ट कौन है? नाउन, प्रोनाउन, यही तो सब्जेक्ट्स है। तो कहीं ना कहीं आपको सब कुछ पढ़ना है, यानी कि ग्रामर में हमें नाउन पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, प्रोनाउन भी पढ़ना होगा, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, जेरेंड। क्योंकि जेरेंड इसलिए, देखिए वहां सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया, बट हमें मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि जेरेंड एक प्रकार का क्या है? नाउन है, जो बना है वर्ब से। इन्फिनिटिव, ये भी एक नाउन के रूप में ही ट्रीट किया जाता है, सो इन्फिनिटिव भी पढ़ना है हमें। वर्ब, टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स, कंजंक्शन, preposition, narration, question tags, possessive। तो ये सारे सेक्शंस हम टच करने वाले हैं ग्रामर सेशन में। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा जो तीसरा सेक्शन है सिलेबस का
उसमें किस चीज का जिक्र है। तो थर्ड सेक्शन में लेटर्स एंड एप्लीकेशंस, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए एप्लीकेशंस, जो जॉब एप्लीकेशंस हो सकते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के बीच, या कंज्यूमर्स के बीच जो बातचीत होती है, कंपनीज एंड कंज्यूमर्स के बीच बात होती है, तो वो सारे लेटर्स एंड एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करना है, वो भी हमारे सिलेबस में है, टीजीटी के सिलेबस में। चलिए, तो हम थर्ड में मेंशन करने वाले हैं So now we are going to mention the third point and it's very apparent, बहुत ही स्पष्ट है कि थर्ड में हमें पढ़ना है लेटर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, बिजनेस लेटर्स, ठीक है, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, जैसे कि फॉर्मल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स लगभग समान ही होंगे क्योंकि बिजनेस लेटर्स में आप फॉर्मल ही लिखते हैं। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंसेस जो होते हैं, ठीक है ना, मेमोज, ईमेल राइटिंग, एडवर्टीजमेंट, रिपोर्ट्स, ये सब कुछ इसमें मेंशन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ देखिए फॉर्मल, इनफॉर्मल, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंसेस, ईमेल राइटिंग, ठीक है, जिसको हम लोग मेलिंग भी कहते हैं, और भी अलग अलग फॉर्म्स जो होते हैं ना, ठीक है, जिसमें हम लोग टेक्स्ट मैसेजेस तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके जगह पर हम लोग कह सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट्स, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स, राइट, एडवर्टीजमेंट, रिपोर्ट्स, तो ये सारे के सारे सेक्शन जो हैं वो हमारे किस सेक्शन में है? थर्ड में, लेटर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब हम लोग देखते हैं नंबर 4, जो फोर्थ है वो है कॉम्प्रीहेंशन। देखिए, जो फोर्थ सेक्शन है गाइज, वो बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन को डील करने को कहता है हमें। कॉम्प्रीहेंशन जो शब्द है, जो वर्ड है, ये बना है किससे? ये बना है कॉम्प्रीहेंड से। ये किससे बना है? कॉम्प्रीहेंड से। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, टू अंडरस्टैंड। सो जो हमारे एग्जामिनर है, जो आयोग है, कमीशन है, बेसिकली हमारा क्या चेक करना चाहता है? वो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करना चाहता है कि हम किसी भी प्रोज को किस तरह से समझ सकते हैं। इसमें भी हमें सिर्फ पढ़ना है प्रोज वर्क्स। ठीक है, प्रोज आप समझते हैं, बेसिकली अनसीन पैसेजेस को भी कहते हैं। यहां पे आपसे पूछा जाएगा अनसीन पैसेजेस, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप अनसीन क्या है, जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं वो अनसीन है, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली उसको प्रोज टर्म से यहां डिफाइन किया गया सिलेबस में। कारण है कि हो सकता है कि आपने उस प्रोज वर्क को कभी ना कभी गो थ्रू किया है, कभी ना कभी पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिलेबस का पहला भाग, फर्स्ट हिस्सा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे हिस्से की, और जो पार्ट 2 है टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस जो है वो स्टार्ट होता है पोएट्री से। तो अब हम चर्चा करेंगे पार्ट 2। ये अभी तक हमने सिंपली समझा है कि पार्ट 1 में क्या है, यानी कि सिलेबस जो पार्ट 1 का है वो क्या है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 2, यानी सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट शुरुआत ही होता है ये पोएट्री से। ठीक है, टीजीटी के सिलेबस में पोएट्री को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है गाइस, और पोएट्री में यहां पे हमें समझना है, स्टार्ट करना है हमें विलियम शेक्सपियर से। विलियम शेक्सपियर के 4 कविताओं को पढ़ना है। ठीक है, वैसे मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा, डिटेल्ड सिलेबस। सो विलियम शेक्सपियर के 4 पोएम्स को पढ़ना है। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहली जो कविता है उनका पहला सोनेट है, फर्स्ट सोनेट है। ठीक है, तो जो फर्स्ट उनका जो सोनेट है,
को वैसे तो देखिए विलियम शेक्सपियर के किसी भी सोनेट का नामकरण नहीं हुआ था, लेकिन जो आपके सिलेबस में दिया गया है तो सिलेबस में मेंशन किया गया है, ठीक है, फ्रॉम द फेयरेस्ट क्रीचर राइट वी डिजायर इंक्रीज, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर वी डिजायर इंक्रीज, ठीक है। यानी कि इसका भाव जो है ना, विलियम शेक्सपियर के जो पहले सोनेट का जो भाव है, आशय है वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर ने जो सबसे फेयरेस्ट क्रीचर बनाया है, जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, ठीक, उनको अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए। बेसिकली इसके पीछे मैं जब क्लास में डिस्कशन करूंगा, आने वाले क्लासेस में जब मैं डिस्कशन करूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि इससे लिखने का पर्पस क्या था, आखिर शेक्सपियर ने इस कविता को लिखा क्यों, इस सोनेट को लिखा क्यों। दरअसल सोनेट बेसिकली आपको पता है, सोनेट 14 लाइंस की वैसी कविताओं को कहा जाता है, ठीक है, जो गाए जा सकते हैं, जिसे राइम स्कीम के तहत रखा जाता है। सेकंड जो कविता हमें पढ़नी है विलियम शेक्सपियर की, वो है लुक इन द ग्लास, लुक इन द ग्लास। तीसरी कविता जो पढ़नी है, एज फास्ट एज दाउ शैल वेन सो फास्ट दाउ ग्रोएस्ट। और आखिरी जो कविता है वो है व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम। उसके बाद हमें दूसरे कवि के बारे में पढ़ना है जो कि हैं जॉन डन। जॉन डन के दो इंपॉर्टेंट पोएम्स को यहां जगह दिया गया है आपके सिलेबस में। सबसे पहला है अ हिम टू गॉड द फादर, सेकेंड है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, और उसके बाद तीसरे पोएट हैं जॉर्ज हर्बर्ट। तीसरे पोएट हैं जॉर्ज हर्बर्ट, जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट की कविताओं को भी जगह दी गई है सिलेबस में, ठीक है। और जॉर्ज हर्बर्ट की दो कविताएं हैं द पुली और वर्च्यू। नेक्स्ट जो पोएट हैं जिनके बारे में हम पढ़ना है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ही कविता को जगह दिया गया सिलेबस में, वो है द सॉलिटरी रीपर। बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही मजेदार कविता है, जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और उसके बाद है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जाने जाते हैं अपने ओड्स के कारण, सो जाहिर सी बात है कि उनके दो ओड्स को जगह दी जाती चाहिए थी और दी गई है। सो जॉन कीट्स, कीट्स की दो ओड्स हैं, पहला ओड टू ऑटम और दूसरा है ओड टू अ नाइटिंगेल। चलिए नेक्स्ट है टी.एस. इलियट, ठीक है। टी.एस. इलियट यानी कि एक अपने आप में बहुत ही बड़े दिग्गज, थॉमस स्टर्न्स इलियट, इनकी दो रचनाओं को जगह दिया गया है सिलेबस में। पहला है जोरांशन और दूसरा है एश वेंसडे। उसके बाद फिर हम आते हैं सेकंड सेक्शन पे, जो कि है नॉवेल। ये तो पोइट्री का चर्चा हमने कर लिया, अभी हमें चर्चा करना है, अभी हमें डिस्कस करना है नॉवेल्स का। चलिए देखते हैं कि नॉवेल्स में आपको क्या क्या पढ़ना है टीजीटी के लिए। वैसे मैं और भी ब्रॉडर वे में, आज चूंकि ये हमारा फर्स्ट सेशन है तो मैं आपको बहुत ही बेसिक्स बता रहा हूं, यानी सिर्फ सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आने वाले क्लासेस में मैं और ज्यादा डिटेल में आपको ले जाऊंगा और समझाऊंगा। सिलेबस शुरू करेंगे तो हम जानेंगे एकदम बिगिनिंग से हर चीज को। चलिए नॉवेल, बेसिकली नॉवेल में सबसे पहला है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का फॉर होम द बेल टॉल्स, ठीक है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का फॉर होम द बेल टॉल्स। नेक्स्ट है अरुंधति रॉय। जाहिर सी बात है ये हमारे सिलेबस में इंडियन राइटिंग्स को भी जगह दी गई है, तो अरुंधति रॉय का एक बहुत ही कह सकते हैं नामी रचना है, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस रहा है, पॉपुलर रहा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बहुत सारे कॉलेजेस में ये सिलेबस में भी है। एंड नंबर 3 जो सेक्शन है वो है ड्रामा। जो थर्ड सेक्शन है वो है ड्रामा। और ड्रामा का जिक्र हो और सिलेबस में विलियम शेक्सपियर की किसी रचना को जगह ना मिले, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। इसलिए सबसे पहले तो आपको पढ़ना है विलियम शेक्सपियर की रचना हैमलेट, और सेकंड है जीबी शॉ यानी जॉर्ज बर्नर्ड शॉ की मैन एंड सुपरमैन। उसके बाद फोर्थ सेक्शन जो है वो बहुत सारे अलग अलग चीजों को उसमें शामिल किया गया है। इसे आप कह सकते हैं मिसलेनियस है, यानी कि विविध प्रकार की चीजों को इसमें शामिल किया गया है।
अभी विविध प्रकार की चीजें क्या हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फिगर्स ऑफ स्पीच में जितने भी लिटरेरी टर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज अ मेटाफर, मेटाफर क्या होता है, तो मेटाफर एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच में आपको पढ़ना पड़ेगा। सिमिली क्या होता है, ठीक है, तो इन सारी चीजों को जो पढ़ते हैं वो सारे फिगर्स ऑफ स्पीच के दायरे में हम उन्हें रखते हैं। फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और लिटरेरी टर्म्स, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें लिटरेरी टर्म्स में आ जाएंगे, ठीक है। सो फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लिटरेरी टर्म्स भी इस हमारे पार्ट 2 के सिलेबस में। तो जाहिर सी बात है कि डीजीटी इंग्लिश के सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक तो पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। पार्ट 1 में जैसे हमने चर्चा किया इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, ग्रामर और अनसीन पैसेजेस यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, और पार्ट 2 में जो है वो है पोएट्री, जो कि शुरू होता है कब से, विलियम शेक्सपियर के, और यानी कि एलिजाबेथन एरा से आपको पढ़ना होगा, और वहां से शुरू होता हुआ ये एंड होता है हमारे मॉडर्न एरा में, ठीक है, मॉडर्न लिटरेचर 20th सेंचुरी, तो टीएस लेट तक आपको पढ़ना है। उसके बाद नॉवेल, ड्रामा और मिसलेनियस। तो सिलेबस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि चूंकि आपको हर जॉनर को पढ़ना है, हर तरह की चीजों को पढ़ना है, तो इसलिए आपको काफी डिटेल में जाना पड़ेगा अपने सिलेबस के दायरे में, तभी आप एग्जामिनेशन क्रैक करने के मूड में होंगे, ठीक है, और उस लायक बन पाएंगे। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं जब आपको नॉलेज नहीं होता है। तो इसलिए आपको एक एक चीजों मतलब हर एक चीज का एक बारीक एक माइन्यूट नॉलेज होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन आपको बहुत माइन्यूट रखना पड़ेगा हर एक चीज में, ठीक है, तभी संभव है कि आप एमसीक्यूज बना पाएंगे लिटरेचर से। लिटरेचर काफी टफ हो जाता है इस सेशन में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्लासेस में हम करेंगे कैसे सब कुछ, ठीक है। आपके क्लासेस होंगे मंडे टू फ्राइडे, यानी कि सोमवार से शुक्रवार रेगुलर क्लासेस होंगे आपके, ठीक है। हमारे यहाँ मॉर्निंग बैचेस भी अवेलेबल हैं। दूसरी बात कि क्लासेस के अलावा आपके मॉक टेस्ट होंगे हर वीक। मॉक टेस्ट में कुछ उसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिस प्रकार से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप मॉक टेस्ट को बिल्कुल स्किप ना करें। आपके रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहेंगे इस ऐप में, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं अगर आप किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है। और हम आने वाले क्लासेस में रेगुलर बेसिस पर, ठीक है, टेस्ट के अलावा मैं बता दूं, ठीक है, आपको टास्क भी दिए जाएंगे ताकि आपकी एक एक प्रैक्टिस शुरू हो जाए, ठीक है, ताकि आप समझ पाए कि हाँ मुझे क्या करना है, एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं और क्या करना है मुझे, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए हमारी ओर से कोशिश होगी कि लिटरेचर में आप जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सभी का एक सिलेक्शन हो जाए। और कोशिश मेरी यही होगी कि सिलेबस को बहुत इन डेप्थ जाकर हम देखें, एनालिसिस करें और अच्छे से समझें। तो चलिए आज के क्लास को हम यही एंड करते हैं। सिर्फ सिलेबस को हमने समझा, और आने वाले क्लासेस जो होंगे आपके लॉन्ग क्लासेस होंगे, तो कोशिश करें कि सभी लोग समय पर जुड़ें और क्लासेस को करें। तो गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।